हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रजत और वेलकम टू माय चैनल ऑरियो एंड माय गार्डन। एंड ये है मेरा फ्रेंड ऑरियो। और ऑरियो कह रहा है कि आपने बहुत दिनों से चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक भी नहीं किया है, क्या बात है? तो ठंड बहुत है लेकिन चैनल को देख भी सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। चलो, ये तो बात हो गई चैनल के बारे में। अब बात करते हैं आज वीडियो में क्या बात करेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही आसान और सबसे अच्छा फल का पौधा जिसको लगाना भी बहुत आसान होता है, और ये सभी बच्चों का, बड़ों का फेवरेट है। ये एक सीजनल पौधा है, इसको बोलते हैं स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी को लगाना काफ़ी आसान है। इसको आप किसी भी एक छोटे से कंटेनर में या एक छोटे से 4 या 5 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं। स्ट्रॉबेरी जो है वो बाजार में इतनी महंगी मिलती है। मेरे यहाँ जो लोकल मार्केट है उसमें इस वक्त करीबन 200 रुपये का एक स्ट्रॉबेरी का पैकेट आता है, जिसमें 8 या 10 स्ट्रॉबेरी के फ्रूट्स होते हैं। और ये जो पौधा है जिसको मैं आपको बताऊंगा, अगर आप घर में लगाएंगे तो आपको शायद 25 रुपये से लेके 40 रुपये में ये एक छोटा सा पौधा मिल जाता है। स्ट्रॉबेरी को आप एक फ्रूट्स में एज अ सैलेड भी यूज़ करते हैं, आप शेक्स भी बनाते हैं। और गर्मियों तक ये आपको स्ट्रॉबेरी, मेरे ख्याल से अगर दिसंबर के महीने भी अभी भी आप अगर लगाते हैं तो आपको अप्रैल के महीने तक इतनी स्ट्रॉबेरी मिलेगी कि आपको बाजार से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर घर में सस्ती और अच्छी फ्रेश ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरी घर में मिलती है तो हम इसे घर में क्यों ना लगाएं। तो चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो में हाउ टू ग्रो स्ट्रॉबेरी इन अ कंटेनर। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉबेरी को लगाना कैसे है। स्ट्रॉबेरी को आप देखेंगे, ये मेरे यहाँ पर स्ट्रॉबेरी लगी हुई है और इसको मैंने अभी कुछ 15 दिन पहले लगाई थी। ये छोटे से करीबन 4 इंच के मिट्टी के गमले में ये मेरे स्ट्रॉबेरी लगी हैं, जिसमें इस वक्त स्ट्रॉबेरी के फूल भी आने शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से आप छोटे से मिट्टी के गमले में स्ट्रॉबेरी लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने करीबन कुछ 1 महीने पहले भी एक स्ट्रॉबेरी लगाई थी जिसका शॉट आप लोगों ने देखा होगा। ये स्ट्रॉबेरी कुछ ज़्यादा चल नहीं रही है, तो मैं आपको बताऊँगा इसमें गलती क्या करी थी मैंने। सबसे बड़ी गलती ये करी थी कि आप अगर एक बहुत ही ज़्यादा ठंडी जगह में रहते हैं, जैसे मेरे यहाँ दिल्ली में तो करीबन 5-6 डिग्री टेम्परेचर, इतनी ठंड हो गई थी छत में, तो ये स्ट्रॉबेरी का चलना बिल्कुल ही, पत्ते एकदम से ख़राब हो गए थे और सड़ने लगे थे। तो आप दिसंबर के महीने में स्ट्रॉबेरी ना लगाएं। स्ट्रॉबेरी लगानी है तो आप किसी लोकल नर्सरी में जाकर, मेरे ख्याल से अब जो ये टाइम है जनवरी का, ये सबसे अच्छा टाइम है स्ट्रॉबेरी का। आप नर्सरी से एक पौध ले आएँ और उसको लगाएं। और दूसरी चीज़ इसमें मुझे लग रहा है शायद गलती ये है कि मैंने इसको एक प्लास्टिक के कंटेनर में लगाया है, तो इसीलिए भी शायद ये मिट्टी जो है वो इतनी ज़्यादा पोरस नहीं है। तो लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि अब मौसम खिलेगा तो इसमें भी स्ट्रॉबेरी ज़रूर लग जाएंगी। कुछ स्ट्रॉबेरी के फूल इसमें भी आने अब शुरू हो गए हैं। तो इसी से बात करते हैं सबसे पहले कि स्ट्रॉबेरी की मिट्टी कैसी होनी चाहिए। और कंटेनर तो मैंने आपको बता ही दिया है। आप करीबन 4 इंच का या 5 इंच का मिट्टी का गमला लें, जैसे मेरा वो वाला गमला है। ये सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसमें पौधे बहुत अच्छे चलते हैं। जो गमले होते हैं वो पोरस होते हैं। अगर आपको अप्रैल के महीने तक भी स्ट्रॉबेरी चाहिए तो इस मिट्टी के गमले में आपको इन स्ट्रॉबेरी को बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि ये ठंडक बनाती है जो मिट्टी के गमले होते हैं। तो ये स्ट्रॉबेरी आपको अप्रैल के महीने तक मिलेगी। तो कंटेनर आप मिट्टी का ही लें। मिट्टी में भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपने लेना है बिल्कुल बहुत ज़्यादा वेल ड्रेन। जब मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा वेल ड्रेन का मतलब ये है कि आप अगर उसमें 1 गिलास पानी डालते हैं तो उसी टाइम उसका पानी जो है वो नीचे से निकल जाना चाहिए। तो ऐसी मिट्टी बनाने के लिए करना क्या है, उसके लिए हमने लेनी है करीबन 40% 50% आप या तो रेत ले लें या फिर कोकोपीट ले लें, और उसमें आप मिलाएंगे। बाकी की जो 20% है वो आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं।
और बाकी का 25% आप उसके अंदर मिट्टी डालेंगे जो नॉर्मल सॉइल है, और थोड़ा सा मिट्टी में बोन मील डाल देंगे तो वो आगे स्ट्रॉबेरी के लिए फ्रूटिंग के लिए बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी। तो ये तो हुआ स्ट्रॉबेरी को लगाने के लिए मिट्टी और कंटेनर कैसा होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कि स्ट्रॉबेरी में फूल तो आ जाता है लेकिन कई बार उतनी स्ट्रॉबेरी लगती नहीं है, तो उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह होती है पॉलिनेशन। तो आपके यहाँ पे बटरफ्लाइज और मधुमक्खियों का आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके यहाँ ये सब प्रॉब्लम है तो आप छोटा सा एक हैंड ब्रश लेके हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा हैंड पॉलिनेशन कैसे करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब स्ट्रॉबेरी में फ्रूट आने लगता है तो आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। मैं अक्सर 2 ही चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ, एक है लिक्विड सीवीड और दूसरी चीज़ जो है वो है पोटेशियम के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ केले के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र। केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना बहुत ही आसान है। आपने 3-4 केलों को लेके एक मग में थोड़े से पानी डाल के 1-2 दिन रख देना है, और फिर आपने जब ये काफ़ी कंसंट्रेटेड येलो कलर का एक सॉल्यूशन जब बन जाता है, अगर केले सड़ गए तो काला भी होगा तो चलेगा, तो उसको आपने छान के वो आपने अपने स्ट्रॉबेरी के पौधे में देना है। यही 2 लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर आप रेगुलरली हर 4 या 5 दिन में देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग मिलेगी स्ट्रॉबेरी में। और जब आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे तो आपने उस दिन पानी के बजाय ये लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। ये नहीं कि आपने पानी भी दे दिया और लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो आपकी सॉइल है वो बिल्कुल वेल ड्रेन्ड है। ज़्यादा पानी होगा तो न्यूट्रिशन ही निकल जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि पॉलिनेशन कैसे करते हैं। मेरे पास एक छोटा सा मैंने ये अपने पास एक पेंट ब्रश है, ये मैं रखता हूँ अक्सर अपने पास। और अगर आपके यहाँ, मेरे यहाँ तो मधुमक्खी की इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत मधुमक्खियाँ आती हैं तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपने करना क्या है। स्ट्रॉबेरी का फूल इस तरह से निकलता है और आप देखेंगे ये फूल निकला हुआ है, जिसमें से ये जो सेंटर का जो बल्ब है ये एक तरह से स्ट्रॉबेरी बनती है। जैसे ये अब स्ट्रॉबेरी बन चुकी है, अगर ये एक तरह से आपने इसको या तो इस तरह से ऐसे एक बार बंद कर दें या फिर इसको थोड़ा सा इस तरह से ब्रश लगा दें तो आपका ये मधुमक्खियाँ जो काम करती हैं वो काम हो जाएगा और ये स्ट्रॉबेरी बन जाएगी। अब इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रॉबेरी में प्रॉब्लम क्या आती है। स्ट्रॉबेरी के में आप देखना, जब भी आप बाज़ार से भी लेते हैं तो कई बार नीचे काले दाग लगे होते हैं स्ट्रॉबेरी में। वो क्यों लगते हैं? तो स्ट्रॉबेरी में दाग लगता है जब स्ट्रॉबेरी आप देखेंगे जब बड़ी होती है तो वो एक लंबी शूट से लिली की तरह ये पौधा बाहर निकलता है। तो ये जो स्ट्रॉबेरी अगर आपके गमले की मिट्टी में टच करेगी तो उसमें कोई ना कोई बीमारी, दाग या इन्फेक्शन या कीड़ा लगने का चांस होता है। तो इसका इलाज ये है कि आपने इसको चारों तरफ से इसमें आप या तो घास का बुरादा या भूसा जो होता है, जिस तरह से सेब या संतरों की पेटी में नीचे भूसा आता है, वो वाला भूसा आप या सूखे पत्ते कुछ भी आप इसमें रख सकते हैं, ताकि जो स्ट्रॉबेरी है वो सीधा मिट्टी के साथ टच नहीं होनी चाहिए। और इसी से एक बात और याद आई, स्ट्रॉबेरी का पौधा लिली की तरह होता है, इसमें सेंटर में एक बल्ब होता है, उसी में से सारे पत्ते आप देखेंगे जो हैं वो एक सेंटर से लीव्स भी शूट करती हैं और इसके जो फ्लावर्स हैं वो भी सेंटर में से ही निकलते हैं। तो जब आप इस पौधे को गमले में पहली बार लगाते हैं तो आपने इसका जो बल्बिंग एज है, जहाँ से ये पौधा निकलता है, उसको गलती से भी मिट्टी में दबाना नहीं है। अगर आपने ये ज़्यादा नीचे गहरा लगा दिया तो फिर आपकी स्ट्रॉबेरी नहीं चलेगी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना भूल गया था। तो इतना ही है स्ट्रॉबेरी के बारे में। स्ट्रॉबेरी जो है वो मेरे यहाँ, आप अगर मेरा पिछले साल के कुछ मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा, इसमें एक एक गमले में मेरे पास करीबन 250 ग्राम स्ट्रॉबेरी यानी कि 25-30
स्ट्रॉबेरी एक साथ लगी थी। तो इतनी स्ट्रॉबेरी अगर आप भी लेना चाहते हैं तो आप इस तरह से ये अपने घर में खुद की स्ट्रॉबेरी लगा सकते हैं। और यहीं पर ही इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सही में अगर आपके काम आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, मैं हर बार बोलना भूल जाता हूँ अपने टॉपिक में, आपके अगर फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हैं आप उनको ये शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए रेलेवेंट है तो किसी और के भी काम आ सकती है। थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी गार्डनिंग।